कल हमने कंप्यूटर की विशेषताओं को और सीमाओं को देखा था कि कंप्यूटर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। आज देखते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स घटकों को। यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। बोलने में बस इतने ही पढ़े होंगे आप लोग कि वे भाग जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं मतलब हार्डवेयर। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल को पूछता है और नए नए क्वेश्चन आपको ढूंढ के लाता है यहाँ से। हार्डवेयर तो हार्डवेयर मतलब डिवाइस, कोई मशीन का कुछ ऐसा भाग जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसे परिभाषा वगैरह कोई काम का नहीं है हमारा। कि कंप्यूटर के भौतिक भाग, फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। तो ये फिजिकल पार्ट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स है। गुड इवनिंग नीता। तो हार्डवेयर मतलब डिवाइस। तो मेन हमको यहाँ पे एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछता है वो। आपको चार ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो देखो क्या क्या चीजें आती हैं। जितने भी डिवाइस होते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो। इनपुट डिवाइस अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा जितने भी आपके रीडर होते हैं, OMR, OCR, MICR, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, बार कोड रीडर, बायोमेट्रिक डिवाइस, जितने भी इनपुट डिवाइस, डिवाइस मतलब हार्डवेयर, आप उसको छू सकते हो। जितने भी आउटपुट डिवाइस है, जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, ये पांच ही आपको याद रखना है। जितने भी आपके स्टोरेज डिवाइस हैं या मेमोरी बोल सकते हो, मेमोरी। जब मेमोरी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम लोग बहुत सारे मेमोरी के बारे में देखेंगे। रैम, रोम, रजिस्टर, कैश, ठीक, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, HVD, मैग्नेटिक टेप। तो जितने भी मेमोरी हैं मतलब हार्डवेयर है, छू सकते हैं उनको। ठीक, तो जितने भी इनपुट डिवाइस, जितने भी आउटपुट डिवाइस, जितने भी स्टोरेज डिवाइस। इसके अलावा जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट होता है? CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग बोलते हैं CPU। और CPU के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो CPU क्या होता है? एक हार्डवेयर है। CPU मतलब प्रोसेसर, एक चिप होता है जो मदरबोर्ड में लगा होता है। तो CPU को हम लोग छू सकते हैं, हार्डवेयर है। तो CPU हार्डवेयर है। इसके तीनों भाग जो होते हैं, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या CU बोलते हैं शॉर्ट में इसको, ये भी हार्डवेयर होगा। इसके अलावा एक होता है मेमोरी यूनिट, ये भी हार्डवेयर होगा। तो कई बार ऐसे प्रश्न आपको दिखाऊंगा, बड़े से बड़े एग्जामों में आए हुए हैं, कई बार आसान टॉपिक में भी वो क्वेश्चन कठिन प्रश्न बना लेता है। तो अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग डिवाइस के बारे में। आपको पूछेगा, क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जब सॉल्व करेंगे तो। CRT क्या है पूछेगा आपको, हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर। आपको पूछेगा असेंबलर क्या है, हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर। आपको ऐसे चार ऑप्शन देगा कि इनमें में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है करके। असेंबलर क्या होता है? हाँ, ट्रांसलेटर बोलते हैं इनको, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तीन प्रकार के ट्रांसलेटर हम पढ़ेंगे, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो ये ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर है आपका। CRT क्या होता है? CRT हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर। मॉनिटर के तीन प्रकार होते हैं, उसमें सबसे पुराना प्रकार होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब। फिर आया क्या आपका LCD, और अभी हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं किसका? LED का। ये मॉनिटर के टाइप्स है। तो CRT, LCD, LED ये सब भी क्या होंगे? मॉनिटर है, मतलब हार्डवेयर होंगे। तो इसलिए एग्जाम्पल कैसे फंसाता है आपको। ठीक, तो जितने भी आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर मतलब उसमें आ जाएगा। मॉनिटर के जितने भी प्रकार होंगे, CRT, LCD, LED मतलब हार्डवेयर है। इसके अलावा आपको पूछ देगा VGA क्या है करके, हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर। वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है इसका फुल फॉर्म। ये सब हम लोग अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पे पढ़ेंगे। तो VGA केबल भी होता है, सुने होंगे VGA केबल। और VGA एक पोर्ट भी होता है, VGA पोर्ट बोलते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में सबसे जो कॉमन पोर्ट है आजकल, USB पोर्ट, जहां हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं, माउस को कनेक्ट करते हो, कीबोर्ड को कनेक्ट करते हो। सबसे फास्ट, सबसे एडवांस पोर्ट होता है USB पोर्ट।
वैसी एक पोर्ट है तो वीजीए पोर्ट, विजुअल वीडियो ग्राफिक्स एरे, इससे हम लोग मॉनिटर को जोड़ते हैं, मॉनिटर को कनेक्ट किया जाता है वीजीए पोर्ट से। तो ये सब हम लोग पोर्ट आपको अलग से बताऊंगा। तो पोर्ट है मतलब क्या होगा, हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है, ठीक, ये लगे होते हैं आपके डिवाइस में। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि सरल टॉपिक है लेकिन कठिन प्रश्न बनाता है आपको। तो अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जितने भी पोर्ट होते हैं, मिडी पोर्ट, वीजीए पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। पोर्ट मतलब हार्डवेयर, सीपीयू मतलब हार्डवेयर। जितने भी मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे, रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, एस रैम, डी रैम, रोम के जितने प्रकार हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, सीडी, डीवीडी, जितने भी मेमोरी हम पढ़ेंगे सब आपके हार्डवेयर हैं। तो अलग अलग चैप्टर में सब हम लोग देखेंगे। तो कोई भी डिवाइस की हम लोग बात कर रहे हैं वो हार्डवेयर हो जाएगा, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो या मेमोरी हो। वैसे ही छोटे छोटे अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, पोर्ट के प्रकार, वो भी हार्डवेयर है। तो डिवाइस की बात करेंगे हम लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग टॉपिक में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। अब जो मेन हमको समझना है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अब वही भाग जिसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। कंप्यूटर के वे भाग जिसको हम लोग केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। लेकिन हमको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। आपने सुना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग भाषा, जैसे सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज बोलते हैं जिसको, जावा, कोबोल, पाइथन, बेसिक, एल्गोल, प्रोलॉग, ठीक, एचटीएमएल। वैसी होता है पुराने जमाने में मशीन भाषा, असेंबली भाषा, ठीक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनाए जाते हैं क्या आपके सॉफ्टवेयर। हर एक प्रोग्राम, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर, चाहे वो वायरस भी क्यों ना हो, एंटीवायरस भी क्यों ना हो, हर एक चीज किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, कोडर बोलते हैं उनको, कोडिंग करने वालों को, सॉफ्टवेयर बनाने को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं, कोडर बोल देते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में जो कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाया जाता है, तो उस लैंग्वेज में जो कोडर है या इंजीनियर है वो एक एक लाइन लिखता है। आप किसी प्रोग्रामिंग भाषा में किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो आप लिखते हो, यही हर एक लाइन क्या है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश है, ठीक, ये आपके निर्देश है, इंस्ट्रक्शन। आप कंप्यूटर को एक एक लाइन लिख के कमांड दे रहे हो, निर्देश दे रहे हो कि उसको क्या करना है। सॉफ्टवेयर यही तो है, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है ये, सॉफ्टवेयर के आधार पर मशीन आपकी काम करती है। तो किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को बनाने के लिए जो एक एक लाइन आप जो लिखते हो, वही कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश है। तो अगर आप कोडिंग कर रहे हो मतलब आप कंप्यूटर को क्या कर रहे हो, निर्देश दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो ऐसे ही बहुत सारे निर्देश मिलके बनते हैं एक प्रोग्राम। तो आप क्या बना लेते हो, एक प्रोग्राम बना लेते हो। इसीलिए बोलते हैं प्रोग्रामर जो कोडिंग करता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं, कोडर बोल देते हैं, कोडिंग कर रहा है इसलिए। प्रोग्राम बनाते हैं इसलिए उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम मिलके बनते हैं सॉफ्टवेयर। ये लाइन आपको पूछा हुआ है सीधा सीधा। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक भी कई बार क्वेश्चन आपको व्यापम में ही आया हुआ है। निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन आपको व्यापम में पूछा हुआ है, ठीक। तो उसको लिख भी लीजिएगा कि निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, ठीक। प्रोग्रामर हो गया, प्रोग्राम आएगा यहाँ पे। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो प्रोग्राम बोल लीजिए, सॉफ्टवेयर बोल लीजिए, कोड बोल लीजिए, इंस्ट्रक्शन बोल लीजिए, सबका मतलब एक ही है। तो हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक प्रोग्राम किसी भाषा में लिखा जाता है। तो जब आप कोडिंग करते हो, किसी प्रोग्राम को बनाते हो, तो आप किसी लैंग्वेज जो लिख रहे हो, यही एक एक लाइन आपके निर्देश है। आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि उसको क्या करना है, और ये कंप्लीट होकर एक बनता है प्रोग्राम। या आप इसको उल्टा भी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम है। जोड़ने का एक प्रोग्राम है, घटाने का प्रोग्राम है, गुणा का, भाग का, वो अलग अलग प्रोग्राम है, ठीक। और हर एक प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में उसको लिखा गया होगा। उल्टा भी आप ऐसे समझ सकते हो। तो लैंग्वेज भी एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो सॉफ्टवेयर बनता है लैंग्वेज से, प्रोग्रामिंग भाषा से, मशीन भाषा, असेंबली भाषा,
या किसी उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज से, जैसे कि कोबोल, फोट्रॉन, बेसिक, सी लैंग्वेज, C++ वगैरह जो सुनते हैं वो। तो ये लाइन आपको पूछा हुआ है कि निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर। ठीक, अब हमको एग्जाम्पल कुछ नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में तो हम प्रकार में समझेंगे, अभी प्रकार ही लिख लेते हैं। यहां से हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है सॉफ्टवेयर के प्रकार से, तो एक अच्छा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर के प्रकार। यहां से आजकल हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको सीधे सीधे पूछेगा कि विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसको पूरा बना लेता हूं, फिर नोट कीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, SW मतलब सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा होता है यूटिलिटी। ठीक, आज रात को 8 बजे मेरी लाइव क्लास है, क्लास के बाद यूट्यूब में बिलासपुर के चैनल में, उसमें ये टॉपिक रहेगा आज मेरा। आप 2-3 क्वेश्चन आपके समझ भी आ जाएगा इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि बाकी तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा नहीं है। तो वो सब वीडियो आपकी बाद में काम आएंगे जब आप पढ़ोगे, रिविजन करोगे। एक पिछला वीडियो मैंने लिया था 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को, उसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, 3 टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो उसको भी बाद में आपके काम आ सकता है, अभी नहीं देखेंगे तो बाद में देखिएगा उसको। तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बोलने नाम में लिखा है इसके सिस्टम, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बिना हमारा सिस्टम या कंप्यूटर नहीं चल सकता, जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको सीधे सीधे पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखो, नाम में तो लिखा है सिस्टम इसके, इसका मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो मोबाइल का हमारा एंड्रॉयड हो, कंप्यूटर का विंडोज हो, यूनिक्स हो, लिनक्स हो, उबंटू हो, कुबंटू हो, आपको सीधे सीधे पूछेगा विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब वो क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, तो ये भी एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे देखेंगे इसके एग्जांपल। एप्पल के मोबाइल में लगा होता है iOS, इसलिए तो आईफोन बोलते हैं। एप्पल के कंप्यूटर में लगा होता है macOS, इसीलिए देखेंगे कई मॉडल भी आते हैं लैपटॉप के, मैकबुक करके। ठीक, तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बिना एंड्रॉयड के हमारा मोबाइल काम करेगा क्या, नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ना तो हमारा कोई सॉफ्टवेयर काम करेगा, ना तो कोई एप्स काम करेंगे, ना कोई हमारा हार्डवेयर काम करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऐसे याद रखना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बिना हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, जैसे कि OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, एंड्रॉयड, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS, सिम्बियन, उबंटू, कुबंटू, डेबियन, फेडोरा, ये सब एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, 2-3 एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, जैसे कि विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS विंडोज बोलते हैं, डॉस, MS डॉस बोलते हैं, यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS, ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम में लिख दिया। तो आपको सीधे सीधे पूछेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, या सीधे सीधे पूछेगा विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लिनक्स। पता नहीं, जिसके बिना आपका सिस्टम नहीं चल सकता। परिभाषा नहीं, वो समझना है आपको, परिभाषा देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, हमको बस समझना है। केवल 2 ही एग्जाम्पल होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बस पहले याद रखिए आप। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बिना आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, ऐसे याद रखिए उसको। बिना विंडोज के हमारा कंप्यूटर कोई काम करनी है, बिना एंड्रॉयड के हमारा मोबाइल कोई काम करनी है, यही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में हम कोई भी काम नहीं कर सकते, इसके बिना हमारा सिस्टम नहीं चलेगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम के लिए अनिवार्य है। ठीक, इनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ठीक, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे वो सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सीधे सीधे आपको पूछेगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। आज ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, उसको देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा एक बस और याद रखना है आपको, वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या इनको ही कहा जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। अभी हमने डिस्कस किया है केवल तीन ही होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनका काम क्या है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करना, क्योंकि कंप्यूटर केवल किस भाषा को समझता है? मशीन लैंग्वेज को, 0 और 1 को, या उसी को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी भाषा बोल लीजिए, मशीन भाषा बोल लीजिए, 0-1 की भाषा बोल लीजिए, एक ही मतलब है। तो ट्रांसलेटर का काम है कंप्यूटर को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करके देना। अभी हमने बताया कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके। तो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया सी लैंग्वेज में, तो क्या कंप्यूटर सी लैंग्वेज को समझता है? नहीं समझता, वो केवल समझता है मशीन भाषा को। तो उसको क्या चाहिए रहेगा? ट्रांसलेटर। तो बिना ट्रांसलेटर के भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, हमारा सिस्टम काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कोई ट्रांसलेटर नहीं रहेगा जो कंप्यूटर को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करके दे दे, हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इसलिए ट्रांसलेटर भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। केवल तीन ही तो होते हैं, इसको आप लिख भी सकते हो, असेंबलर, तीन प्रकार ही होते हैं इसके। ये भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग लैंग्वेज के बारे में। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये तीन हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं। इनका काम है मशीन भाषा में ट्रांसलेट करना, क्योंकि कंप्यूटर और किसी भाषा को नहीं समझता। तो बस दो, इतना बस आप याद रखेंगे, आपके आधे क्वेश्चन बन जाएंगे इस टाइप के पूछा तो ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर, ये दो हो गए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आजकल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे आपको बताऊंगा शेयरवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, बग्स क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, क्लोज सोर्स क्या होता है। आजकल देखेंगे आप लोग नए नए क्वेश्चन इसी प्रकार से आ रहे हैं, ज्यादातर वो ऐसे सॉफ्टवेयर के टाइप्स को पूछ रहा है। तो बस इतना आप याद रख लीजिए कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, जिनके बिना हमारा सिस्टम काम नहीं कर सकता। नाम में लिखा है सिस्टम, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा और ट्रांसलेटर, ये तीन, ये आपके हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है नंबर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन मतलब होता है अनुप्रयोग, जिसको हम यूज करते हैं, ठीक। आपके मोबाइल में हम लोग क्या बोलते हैं? एप्स चला रहे हैं बोलते हैं, वही एप्स का मतलब ही क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। जो जितने भी आपके एप्स हैं वो सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका मतलब ऐसा सभी सॉफ्टवेयर जिसको हम उपयोग करते हैं। जैसे हमको लिखना है तो हम यूज करेंगे एमएस वर्ड का, अगर प्रेजेंटेशन बनाना है तो किसका यूज करेंगे? पावर पॉइंट का। कैलकुलेट करना है, स्टैटिक्स में काम करना है तो यूज करेंगे किसका? एमएस एक्सेल का, ठीक। डिजाइन करना है, कुछ एडिट करना है तो किसी एडिटर का सॉफ्टवेयर का यूज करो, जैसे फोटोशॉप होता है। इंटरनेट चलाने के लिए किसका यूज करोगे आप? इंटरनेट यूज करने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करते हो मोबाइल में? गूगल क्रोम ओपन करते हो, क्या है वो? वेब ब्राउजर है वो, ठीक। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम उपयोग करते हैं अपने काम के लिए, ठीक, हम इसका उपयोग थोड़ी करते हैं, सिस्टम को उपयोग नहीं करते, ये तो सिस्टम को चलाते हैं, हम यूज करते हैं इनका, एप्स का। तो हमारे कोई भी ऐप, आपके कंप्यूटर में वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है जिसे आप वीडियो को देखते हो, वीडियो को एडिट करते हो, फोटो को एडिट करते हो, ठीक। हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक एप्स आपके जो मोबाइल में है, कंप्यूटर में, सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम चलाते हैं। आपको सीधा सीधा पूछेगा एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, या इसके अंदर को पूछेगा एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एमएस पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, ठीक। आपको पूछेगा वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो बस दिमाग में इतना ध्यान देना कि हम यूज करते हैं इसका मतलब एप्लीकेशन। आपको पूछेगा ऑटो कैड क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी का मतलब, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियर यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए। तो जितने भी सॉफ्टवेयर, अब इसके एग्जांपल तो कितने लाखों में मिलेंगे आपको, एप्स के एग्जांपल आपके लाखों हैं। तो ऐसा सभी सॉफ्टवेयर जिसका हम उपयोग करते हैं मतलब हमारे एप्स, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आपको यही पूछेगा बार बार, एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, या एग्जांपल लिख देगा गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो गूगल को मतलब वेब ब्राउजर, मतलब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऐसे। तो वेब ब्राउजर के एग्जांपल भी हम लोग आगे देखेंगे जब इंटरनेट पढ़ेंगे। तो वेब ब्राउजर हमारे सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो।
तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बिना हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर केवल दो ही याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में केवल 3 एग्जाम्पल होते हैं जो हमारे उपयोग के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए, इसकी परिभाषा भी यही होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। लिखना है तो हम लोग किसी टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, जैसे कि MS वर्ड का, नोटपैड का, वर्डपैड का, ये हमारे एप्स हैं, एप्लीकेशन है। प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट का यूज करेंगे। ठीक, तो अलग अलग काम के लिए बनाए गए होते हैं। किसी विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको परिभाषा भी लिखा मिल सकता है। तो एप्स मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चाहे वो कुछ भी हो। इसके हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं जो भी हम ऐप यूज करते हैं। अब तीसरा जो है यूटिलिटी, इसमें 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा, वो पूछ सकता है आपको सीधे सीधे। जैसे कि आपको पूछेगा एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि क्या एंटीवायरस के बिना हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है क्या कि एंटीवायरस के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा? बिना एंटीवायरस के भी तो चलता है ना, वो जरूरी थोड़ी है। इसका मतलब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस को हम थोड़ी चलाते हैं, एक बार इंस्टॉल कर देते हो वो अपने आप काम करता है। ठीक, एंटीवायरस क्या करता है, जो भी कंप्यूटर में हमारे हानिकारक फाइल्स हैं, जो भी मालवेयर्स है, वर्म है, ट्रोजन है, वायरस है, उनको ढूंढेगा और उनको खत्म करेगा। वायरस को हटाने वाले सॉफ्टवेयर को ही बोलते हैं एंटीवायरस। ठीक, तो एंटीवायरस एक्चुअल में होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, उपयोगिता, यूजफुलनेस। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर को और अच्छा बनाते हैं। एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को और अच्छा बना रहे हैं ना, हानिकारक फाइल को खत्म करेगा, वायरस को खत्म करेगा, ताकि हमारे कंप्यूटर की इफिशियंसी जो है, दक्षता जो है वो बढ़ जाए। ठीक, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारी मदद करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर और अच्छे से काम करे, इनको बोला जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सीधे सीधे आपको पूछेगा एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है, आपको सीधे सीधे पूछेगा एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यूटिलिटी। तो आप कम से कम सिस्टम और एप्लीकेशन को समझ गए, बच गया वो यूटिलिटी है। ठीक, ऐसे भी आप उसको समझ सकते हो। या तो जानिए यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारी कंप्यूटर को और अच्छा बनाने में और उपयोगी बनाने में, उसकी क्षमता, दक्षता, एफिशिएंसी में वृद्धि करने में सहायता करते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे काम को आसान बनाते हैं, जैसे कि फाइल मैनेजर। आपको कुछ भी मैनेजर लिखा मिलेगा, फाइल मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर, इसका मतलब वो यूटिलिटी है। हमारे मोबाइल में होता है फाइल मैनेजर, कंप्यूटर में होता है फाइल मैनेजर। इसके चलते हमारा काम आसान होता है, ये हमारी मदद करता है, मतलब ये यूटिलिटी है। अगर सोचिए हमारे मोबाइल में फाइल मैनेजर नहीं होता तो सारे फाइल्स हमारे, आपने मान लीजिए आपके मोबाइल में 1 लाख फोटो है, वो सब एक जगह पे होता। आप फाइल मैनेजर के कारण ही तो फाइल के अंदर फाइल बना सकते हो, उनको डेट के हिसाब से अरेंज कर सकते हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो। तो ये हमारे काम को, उस फाइल को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर जो हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे काम को आसान बना रहे हैं, सुरक्षा में मदद कर रहे हैं, कंप्यूटर को और अच्छा बना रहे हैं, कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ये सभी होंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप 2-4 एग्जांपल बस नोट कर लीजिए, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। एंटीवायरस, फाइल मैनेजर या कुछ भी मैनेजर लिखा मिले, टास्क मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर, कुछ भी लिखा मिले, मतलब यूटिलिटी लेना है आपको। इसके बाद और 2-3 नोट कर सकते हो आप, बैकअप यूटिलिटी या बैकअप प्रोग्राम। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम लोग अपने डेटा को बैकअप बनाते हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर आपकी यूटिलिटी कहलाएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएंगे। कंप्रेशन प्रोग्राम या कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, बैकअप प्रोग्राम लिखा रहेगा, बैकअप यूटिलिटी लिखा रहेगा, बैकअप सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं, बस आपको सब याद रखना है। बैकअप, कंप्रेशन, कंप्रेस करना मतलब किसी फाइल के साइज को कम करना। जैसे आप व्हाट्सएप में कुछ इमेज भेजते हो, देखे होंगे वो 1-2 MB का इमेज आपका कुछ KB में कन्वर्ट हो जाता है, तो व्हाट्सएप ने उसको क्या किया, कंप्रेस किया। किसी फाइल के आकार को कम करना कंप्रेस करना कहलाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्रेस करते हैं किसी फाइल को, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, वो फाइल जल्दी से सेंड होता है, तभी तो व्हाट्सएप उसको कंप्रेस कर रहा है। इससे आपका स्टोरेज भी बढ़ेगा। ठीक, तो स्पीड बढ़ाता है, स्टोरेज बढ़ाता है, कंप्यूटर की क्षमता में वृद्धि करता है। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर आएंगे यूटिलिटी में। और 1-2 एग्जांपल याद रखिए, जैसे कि डिस्क क्लीनर, या तो क्लीनर लिखा रहेगा या आपको लिखा मिलेगा क्लीनअप प्रोग्राम लिखा मिलेगा, या आपको लिखा मिलेगा क्लीनअप प्रोग्राम।
तो कुछ भी लिखा मिलेगा, बस आपको एक दो कीवर्ड ही ध्यान देना है, जैसे बैकअप, कंप्रेशन, अलग अलग नामों से भी लिखा मिलेगा आपको। बैकअप बनाने वाले सॉफ्टवेयर, कंप्रेस करने वाले सॉफ्टवेयर। डिस्क क्लीनर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे फालतू फालतू की फाइल्स को क्लीन करके स्टोरेज को बढ़ाता है, और कंप्यूटर की स्टोरेज बढ़ी मतलब ऑटोमेटिक उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो बेकार की फाइल है, बहुत सारे देखेंगे आप कंप्यूटर में, सिस्टम में बहुत सारी फाइल अपने आप बन जाता है, उस फाइल को क्लीन करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको कहा जाता है क्लीनअप प्रोग्राम या क्लीनअप सॉफ्टवेयर या डिस्क क्लीनर करके। ठीक, तो ये हमारी मदद कर रहा है स्टोरेज को बढ़ाने में, स्पीड को बढ़ाने में। और एक एग्जांपल नोट कर सकते हैं उसमें, डीफ्रैगमेंटर। डीफ्रैगमेंटर ये भी एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखिएगा। डीफ्रैगमेंटर ये भी हमारे कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है, पूछ सकता है सीधा सीधा। तो ये तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर आपके होते हैं। आपको सिस्टम और एप्लीकेशन समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और एंटीवायरस और फाइल मैनेजर वाला बस याद रख लीजिए यूटिलिटी के लिए, फिर आपका प्रश्न बन जाएगा इसमें से। तो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। सिस्टम मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो अनिवार्य है, जिसके बिना हमारा सिस्टम या कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो उसमें दो ही याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और तीन ट्रांसलेटर जो हम लोग पढ़ेंगे, वो ये सब अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, उनके एग्जाम्पल, उनके बारे में। डीफ्रेगमेंटर आपके फाइल को, साइज को कम करता है, जैसे कि इसका बता देता हूं कि क्या करता है ये डीफ्रेगमेंटर। ये आपके डिस्क जो है हमारा, हार्ड डिस्क, स्टोरेज जो है, मेन स्टोरेज, इसको अरेंज करता है, अरेंज करके उसकी स्पीड को बढ़ाता है। या बता देता हूं कि करता क्या है, सिंपल सा। देखिए, आप जो भी फाइल सेव करते हो वो आपके हार्ड डिस्क में छोटे छोटे डेटा ब्लॉक्स के रूप में बिखरी हुई होती है। हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी चैप्टर में, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट का मतलब क्या है? बाइनरी डिजिट। तो मान लीजिए आपने कोई 1 MB का इमेज को अपने हार्ड डिस्क में सेव किया, वो 1 MB ऐसे छोटे छोटे बिट के टुकड़ों में फैली होगी आपके हार्ड डिस्क में। ठीक, तो हर एक डेटा जो हमारे डिस्क में स्टोर है, डिस्क में जिसे हम स्टोर किया है, वो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में बिखरी हुई होती है। इसी बिखरी हुई घटना को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन, बिखरना। फ्रेगमेंटेशन मतलब हिंदी में बोलेंगे विखंडन, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। ठीक, अब सोचिए, मान लीजिए हमको किसी डेटा का काम करना है, मान लीजिए इस डेटा को हमको चाहिए, ये डेटा हमको चाहिए, इस डेटा को आप देखना चाहते हो, तो कंप्यूटर को भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना कि इसको खोजने में, ये कहाँ पे है करके। ठीक, तो हमारे डिस्क में हमारा डेटा क्या होता है? बिखरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक, तो डीफ्रेगमेंटर क्या करता है? इसी को सिस्टमेटिक तरीके से आपका अरेंज कर देता है। जो हमारे डेटा ब्लॉक्स हैं बिखरे हुए, इनको सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे क्या कर देगा? जमा देगा, ऐसे अरेंज कर देगा। ऐसे ही आपके करोड़ों अरबों डेटा ब्लॉक्स होते हैं हमारे हार्ड डिस्क में। तो अब कंप्यूटर को भी तो कम मेहनत लगेगा, ये डेटा हमको चाहिए था, वो सीधा जाएगा ऐसे और ऐसे। तो कंप्यूटर को भी कम मेहनत करना पड़ा उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, इससे हम उस डेटा को जल्दी देख सकते हैं। तो इसने क्या किया? कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा दिया। स्पीड को बढ़ाना, स्टोरेज को बढ़ाना, हानिकारक फाइल को मिटाना, हमारी मदद करना, यही तो काम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। ठीक, तो डीफ्रेगमेंटर यही करता है, हार्ड डिस्क में जो हमारे डेटा ब्लॉक्स हैं जो फ्रेगमेंटेड है उनको डीफ्रेगमेंट करता है, जो बिखरे हुए उनको व्यवस्थित तरीके से जमाता है। ठीक, अगर पूछेगा तो याद रखिएगा, डीफ्रेगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको काम का हो सकता है। तो आपको बस सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखिए, एप्लीकेशन याद रखिए, जैसे कि MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट सब आ जाएंगे उसमें। MS ऑफिस कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का पैकेज है, उसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलता है। MS वर्ड मिलता है, MS एक्सेल मिलता है, MS पावर पॉइंट मिलता है, MS एक्सेस मिलता है, MS वन नोट मिलता है, MS पब्लिशर मिलता है, MS शेयर पॉइंट मिलता है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं आपको MS ऑफिस के अंदर। तो MS ऑफिस या MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, मतलब एप्लीकेशन, ठीक, चाहे वो कोरल ड्रॉ हो, फोटोशॉप हो, सब इसमें आ जाएंगे। जितने भी सॉफ्टवेयर जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे एडिटिंग करना है तो फोटोशॉप यूज करते हैं,
आप फ्लैक्स वगैरह पोस्टर बैनर बनाने जाओगे, वो क्या बना, किसमें एडिट करता है आपके फोटो को? Corel Draw। ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर एडिटिंग करने का काम आता है। आपके जो बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर छपे होते हैं वो किसमें छपे होते हैं? पेज मेकर जैसे सॉफ्टवेयर में। पेज मेकर, इन डिजाइन, ये सब आपकी डीटीपी सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें बुक वगैरह बनता है आपका। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, इंजीनियर लोग यूज करते हैं ऑटोकैड का, ऑटोकैड, ऑटोडेस्क, क्रियो, ये सब का यूज करते हैं हम लोग डिजाइनिंग के लिए। इंजीनियर जो डिजाइन बनाते हैं, घर का डिजाइन बनाते हैं, सिविल इंजीनियर हो गया, किसी मशीन का डिजाइन बनाते हैं मैकेनिकल इंजीनियर लोग, वो सब डिजाइन बनाते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर से, ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर से। कैड मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक, आगे सब हम लोग फुल फॉर्म पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम किसी काम में उपयोग ला रहे हैं, जो हम उपयोग कर रहे हैं, वो हमारे ऐप्स है। और सिस्टम में केवल 2, और यूटिलिटी में आप केवल इतना याद रख लीजिए, एंटीवायरस या कुछ भी मैनेजर लिखा रहे तो, और ये कंप्रेशन, बैकअप, बस इतना याद रख लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर आपको सिस्टम एप्लीकेशन समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आजकल बन रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा सॉफ्टवेयर से संबंधित है। चाहे वो एमएस ऑफिस पढ़ना है पूरा एक चैप्टर, वायरस पढ़ेंगे, एंटीवायरस पढ़ेंगे एक चैप्टर, वो भी सॉफ्टवेयर ही तो है। ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज पढ़ेंगे, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से सीधे सीधे आपको प्रश्न कई बार बने हुए हैं। तो बस इतना आपको जानना है सॉफ्टवेयर के प्रकार में। तो अब एग्जाम्पल की बात करें, यही सब आपको एग्जाम्पल में देगा। असेंबलर क्या है? हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर लेना है। ठीक, इन्हीं को पूछेगा आपको एग्जाम्पल में। असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, तो ये सब सॉफ्टवेयर है। सीधा सीधा एंटीवायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है। वायरस भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको पूछेगा सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल में। ठीक, अच्छा, सॉफ्टवेयर के 2-3 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए जिसमें थोड़ा विवाद रहता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, विवाद नहीं बोलेंगे। जैसे आपको पूछेगा प्रिंटर ड्राइवर, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर? आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, जब सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े एग्जामों में आपके। ड्राइवर जहां पे लिखा मिले, भले ही सामने में कोई भी डिवाइस लिखा हो, कोई भी हार्डवेयर लिखा हो, हमको लेना है सॉफ्टवेयर। कई बार आप देखेंगे, जब आप किसी मशीन को लाते हो पहली बार, जैसे आप अपने कंप्यूटर में पहली बार प्रिंटर को कनेक्ट करते हो, तो आपको बोलते हैं ना कि इसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से या तो आपको कैसेट में सॉफ्टवेयर देगा वो, या तो उसकी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो किसी मशीन को, किसी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं ड्राइवर या ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा, ड्राइवर जहां पे भी आया हमको लेना है सॉफ्टवेयर में। ठीक, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ड्राइवर, जहां पे भी ड्राइवर लिखा मिले हमको लेना है सॉफ्टवेयर, और जहां पे भी ड्राइव लिखा मिलेगा हमको लेना है हार्डवेयर। जैसे सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ड्राइव मतलब हार्डवेयर, लेकिन ड्राइवर लिखा रहेगा चाहे सामने में कोई सा भी डिवाइस का नाम लिखा हो। तो प्रिंटर देख के हमको हार्डवेयर नहीं लेना है, आपको देखना है केवल ड्राइवर। तो ड्राइवर मतलब सॉफ्टवेयर। किसी मशीन को, किसी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, उसे ड्राइवर बोलते हैं। तो ड्राइवर मतलब सॉफ्टवेयर होंगे, चाहे उसके सामने कुछ भी लिखा रहे, प्रिंटर लिखा रहे, स्कैनर लिखा रहे, कुछ भी। तो उसको दिमाग में रखिएगा। तो वैसे ही अलग अलग पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जितने पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट, वीजीए पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, सब आपके हार्डवेयर है। सीपीयू हार्डवेयर होता है, याद रखिएगा। जितनी मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे, मेमोरी चैप्टर में रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, सब आपके हार्डवेयर होंगे। तो ये सब अलग अलग चैप्टर हम लोग पढ़ते आएंगे, तो और आपको क्लियर होते आएगा। एग्जाम्पल, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। थर्ड चैप्टर हम लोग का मेमोरी रहेगा। तो जो भी हम लोग ये एग्जाम्पल देखेंगे वो सब आपके हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर में ये सब आएगा आपका, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, या ऐसे कुछ फंसा सकता है आपको ड्राइवर लिख के। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है, वायरस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। ये जितने प्रकार हमने देखा, डीफ्रेगमेंटर, ये सब आपके सॉफ्टवेयर है। तो आसान क्वेश्चन भी कई बार ऐसे आपको कूट में देता है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं।
ये भी हैंग हो गया सुबह से क्लास लेते लेते। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकार आपका, ये सब सॉफ्टवेयर हैं आपके, जो भी आप ऐप्स चलाते हो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वायरस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल नोट करेंगे उसके, ट्रांसलेटर केवल 3 होते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं आपको प्रकार से, सीधे सीधे आपको पूछेगा एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो हम यूज कर रहे हैं मतलब एप्लीकेशन। ठीक, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो ये हो गया आपका हार्डवेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट। वैसे ही बहुत सारे डिवाइस हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर, जैसे कि पोर्ट वगैरह के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो अलग अलग चैप्टर में पूरा बहुत कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर के प्रकार की, अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें एक चीज आपको पूछ सकता है आकार के आधार पर, साइज के बेसिस पे या आकार के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार। क्योंकि आपको एक टॉपिक बताऊंगा सुपर कंप्यूटर, वहां से भी प्रश्न आते हैं। तो आकार के आधार पे कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा, आपको क्रम से जमाने भी दे सकता है। तो सबसे बड़ा आकार में भी होता है सुपर कंप्यूटर। वैसे सुपर कंप्यूटर किसी भी मामले में सबसे ऊपर होता है, सबसे ज्यादा आकार में भी सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम ही है सुपर। स्पीड के मामले में भी सबसे फास्ट होते हैं। इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता के मामले में सबसे ज्यादा होते हैं ये। तो हर मामले में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे होता है। आकार के आधार पे दूसरा प्रकार होता है मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम। तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर। ये सब साइंटिफिक पर्पस, रिसर्च या इंडस्ट्री वगैरह में काम आते हैं, जैसे कि आपका रेलवे का सिस्टम है, रिजर्वेशन, ऐसे ऐसे हमें मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, जो बैंक जुड़ा हुआ है जिसमें। तो अलग अलग सबका यूज है। और हम लोग जो यूज करते हैं इनको बोलते हैं सबसे छोटा आकार का माइक्रो। मिनी से भी छोटा, सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो हमको यहां से सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि आकार के आधार पर जमाइए करके, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी, सबसे छोटा माइक्रो। क्योंकि सुपर कंप्यूटर से कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने मिल सकता है। तो हमारे कंप्यूटर में जो हम साधारण कंप्यूटर की बात करते हैं, उसमें लगा होता है प्रोसेसर या सीपीयू। अब आप सुने होंगे डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मतलब उसमें 2 सीपीयू लगा है, 4 लगा है, 8 लगा है। सुपर कंप्यूटर में ऐसी हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं। तो जितने ज्यादा प्रोसेसर होंगे उतना ज्यादा वो फास्ट काम करता है। आप देखेंगे सुपर कंप्यूटर को कोई छोटा मोटा उपयोग नहीं करते, हम लोग बड़े बड़े जगहों पे इसका उपयोग करते हैं। जैसे मौसम का अनुमान लगाना है, वहां पे उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। ठीक, रिसर्च करना है, अभी भारत में एरावत का यूज किया जा रहा है एआई की रिसर्च के लिए। तो सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े कामों के लिए उपयोग किए थे। मौसम का अनुमान लगाना है, डिफेंस में कुछ हथियार बनाना है, रिसर्च करना है, ऐसे जगहों पे हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो कुछ फैक्ट नोट कर लेते हैं पहले। सुपर कंप्यूटर से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, लेकिन आपको यहां से 2-3 प्रश्न ही अब तक बना हुआ है, जैसे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर की गति को किससे मापा जाता है, जो हमने कल देखा था, फ्लॉप्स। ये 2 क्वेश्चन आपको बने हुए हैं अब तक, लेकिन इसमें से और भी प्रश्न बन सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर में पहले तो हमको जानना है कि विश्व का, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। अब भारत का तो आपको पूछ चुका है, हो सके दुनिया का पूछ ले। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम लोग,
तो ध्यान देना यहाँ पे, इसका नाम है CDC 6600, या इसे ही कहा जाता है, इसका एक और नाम है क्रे 1, क्रे 1। तो यह भी एक फैक्ट है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर तो CDC 6600 या क्रे 1। यहाँ पे आप CDC का फुल फॉर्म भी नोट कर लो। CDC कंपनी का नाम है जिसने बनाया था इसको। CDC मतलब होता है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। तो किसी भी टॉपिक के हर डायमेंशन पे हमको देखना है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किस संस्था ने बनाया था, तो CDC आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन नाम था, एक कंपनी है जिसने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। नाम था सुपर कंप्यूटर का CDC 6600, या उसे ही कहा गया बाद में क्रे 1। अब क्रे 1 क्यों बोला गया? तो एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग या सुपर कंप्यूटिंग के जनक, सुपर कंप्यूटर के जनक बोल लीजिए या सुपर कंप्यूटिंग के जनक, एक ही मतलब है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, तो वो नाम है सेमोर क्रे। सेमोर क्रे, बस आप क्रे याद रखिए, क्रे। तो सीधी सी बात है, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600। इसको बनाने में जिस व्यक्ति का सबसे प्रमुख योगदान होगा उसी को तो हम लोग बोलेंगे ना फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। तो इसी के नाम पे बाद में इसको नाम बदल के रख दिया गया था क्रे 1। ठीक, तो सेम और क्रे का ही प्रमुख योगदान था दुनिया के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर को बनाने में, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ सेम और क्रे या क्रे। इसीलिए कहीं पे आपको क्रे 1 भी लिखा मिल सकता है, उसका एक्चुअल नाम था CDC 6600। तो ये क्वेश्चन आपको लगातार कई बार पूछा हुआ है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो ये है कौन सा? परम 8000, पूरा याद रखना है आपको। परम नाम से बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं। परम 8000 है, परम 8600 है, परम 9000 है, परम पद्म है, परम ब्रह्मा है, परम हिमालय है, परम कंचनजंगा है, परम रुद्र है, परम शक्ति है, परम शिवाय है। ऐसी 30-35 नाम गिना दूंगा। तो परम नाम से बहुत सारे हैं आपके। सबसे पहला बोलेगा तो 8000, 1991, इसका समय भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आपको बार बार ये पूछा हुआ है तो इस पर समय भी पूछ सकता है उसका, कि भारत का सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया था? 1991। तो 1991 में ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जो बनाया गया था। इसके लिए पहले भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका आप जानते होंगे हमेशा धोखा दे देता है। वो बिजनेस बोल सकते हो, बिजनेस कंट्री है आपका, एक पूंजीवादी देश है आपका। वो उसने मना कर दिया था भारत को मदद करने से, कि भारत इसका उपयोग न्यूक्लियर बम बनाने के लिए करेगा करके, परमाणु हथियार बनाएगा करके। फिर बाद में किसने मदद किया होगा भारत का? रूस। हमेशा की तरह अब देखते हैं वही पॉलिसी आपकी चलती है। तो उस समय भी रशिया ने भारत की सहायता की थी। तो अब तक जितने भी सुपर कंप्यूटर हमारे बनते थे, ज्यादातर वो दूसरे देशों की सहायता से बनते थे। ठीक, तो जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, पहली बार मोदी सरकार बनती है, और आपको पता होगा मोदी सरकार की हमेशा एक पॉलिसी रही है, मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत बोल सकते हो, कि हमको हर एक चीज में किसी दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है। तो मोदी सरकार 2014 में आती है। 2015 में एक मिशन लाई थी जिसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, या हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसका उद्देश्य था भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करना, ताकि हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना मत पड़े। सुपर कंप्यूटर के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना इसका उद्देश्य था। तो उसके बारे में आपको पूछ सकता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आप याद रखिए, जैसे हमने पढ़ा है कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर ये है और इसको बनाने में इनका योगदान था, तो इनको सुपर कंप्यूटिंग के जनक बोल देते हैं। वैसे अगर आपको पूछे कि भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया, भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक, तो परम 8000 को बनाने में सबसे प्रमुख व्यक्ति जो थे वो है विजय भाटकर, विजय पांडुरंग भाटकर, पूरा नाम है इनका।
और जितने भी परम नाम से जो सुपर कंप्यूटर बनते हैं वो सीडैक बनाता है, आगे उसके बारे में बताऊंगा आपको। सीडैक, तो सीडैक के संस्थापक में से भी एक है ये विजय पांडुरंग भाटकर। इनको कहा जाता है भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक। तो ये कुछ इतिहास से जुड़े हुए पॉइंट है जो आपको पूछ सकता है। बाकी बहुत सारे फैक्ट आपको ऐसे बताऊंगा जो बड़े बड़े एग्जामों में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए इसको कल कंप्लीट करेंगे, टाइम भी हो गया, फिर आप लाइव क्लास भी लेना है मेरे को थोड़ा सा। तो कल सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ और बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा, कुछ करंट की चीजें बताऊंगा। फिर आपका देखेंगे हम लोग पोर्ट वगैरह के बारे में, कौन कौन से पोर्ट होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आया है। आप किसका? सुपर कंप्यूटर मतलब रिसर्च करने के लिए, मौसम का अनुमान लगाना है, रिसर्च करना, अनुसंधान करना है आपका। ठीक, या जैसे कि हम लोग अभी एआई के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो बड़े बड़े काम में, ठीक, बड़े बड़े काम में हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। जब बहुत सारे डेटा को स्टोर कर, जैसे मान लीजिए भारत ने कुछ नेटवर्क बनाया, कुछ सर्वर बनाया, तो बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए भी तो मैनेज करने वाला कोई कंप्यूटर चाहिए, तो उसके लिए भी ये काम आता है आपका। ठीक, तो बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी बड़े सर्वर को ऑपरेट करने के लिए, मौसम का अनुमान लगाने के लिए, डिफेंस में मिसाइल वगैरह जैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक, रिसर्च में, अनुसंधान में बोल सकते हो, चाहे वो अंतरिक्ष के मामले में हो या रक्षा के मामले में हो। ठीक, तो ये सब चीजों में बड़े बड़े जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमको जो मौसम का अनुमान मिलता है, जैसे कि मौसम अनुसंधान संस्थान जो पुणे में स्थापित है, वहां पे लगा हुआ एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है मिहिर। ठीक, तो वैसे यूज है इनका। ठीक, रियल टाइम, ताकि आपको खबर मिलते रहे कि मौसम के बारे में। तो इनका काम बड़ा बड़ा होता है। कल इनके बारे में आपको वो सब नोट करा दूंगा, इनके यूज वगैरह के बारे में और कुछ फैक्ट जो है। ठीक, चलिए फिर कल कंटिन्यू करेंगे।